हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस लिंग्विस्टिक्स डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या, आज ना अंग्रेजी में कुछ ऐसा बता रहा हूँ, बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप पढ़ोगे ना तो आपको अजब समझ आएगा। एक एक प्रेपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, एक एक प्रेपोजिशन को सेंटेंस में कैसे वर्ड कितने तरह बना सकते हैं, यानी एक प्रेपोजिशन को कितने वर्ड्स में आप फ्रेम कर सकते हो, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जरा ना एक काम करो, जल्दी से ना कॉपी कलम आज निकाल लो और कॉपी कलम निकाल कर मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो। और थोड़ा सा आज बेसिक दे रहा हूं। मुझे पता है कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं आता हो ना, थोड़ा सा जरा से बेसिक का ज्ञान ना हो ना, तो इसके माध्यम से आप बेहतरीन क्लास पढ़ करके आप बच्चे के साथ डिस्कस करके, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके आप इसको और बेहतर बना सकते हो। तो जल्दी से तैयार होकर देखिए मेरे साथ। एक बहुत ही सिंपल वर्ड लिया हूं जिसका नाम है अबाउट। अब यहाँ पे देखो, हमने अबाउट लिया है, देखिए गौर से। अबाउट का मतलब बारे में, या फिर कहा से तो अबाउट का मतलब के बारे में, है ना, के बारे में। जैसे बोलते हो ना, आई एम वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट यू, तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तो इस तरह से कई वर्ड्स, कई फ्रेज, कई सेंटेंस बना सकते हो आप। जैसे हमने कुछ करने का प्रयास किया, जैसे बोलना है इस बारे में, जैसे इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो आपको अबाउट दिस अगर पता है दोस्त, अगर अबाउट दिस पता है ना, तो आप इस बारे में 1000 सेंटेंस सोच सकते हो। अंग्रेजी बोलना, एग्जाम पास करना, एग्जाम लिखना आसान हो सकता है, बशर्ते पता हो इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, इसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं। तो इस बारे में वर्ड के लिए आप सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो आप भी मेरे साथ नकल करो, दोहराओ, अंग्रेजी आपके ब्लड में आ जाएगा। हमने कहा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। उस बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट दैट। उस बारे में, इस बारे में, अबाउट दिस, उस बारे में, अबाउट दैट, उस बारे में नहीं जानता, अबाउट दैट। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, है ना, तुम्हारे बारे में नहीं जानता, या मैं तुम्हारे बारे में जरा से जानता हूं, आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट लता, आई नो लिटिल अबाउट ललिता, आई नो लिटिल अबाउट हरीश, दिनेश। इस तरह से आप सेंटेंस का फ्रेम भी कर सकते हैं। तो क्या बोला हमने, इस बारे में अबाउट दिस, उस बारे में अबाउट दैट, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, तुम्हारे भविष्य के बारे में अबाउट योर फ्यूचर, है ना, तुम्हारे भविष्य के बारे में कौन जानता है, हु नोज अबाउट योर फ्यूचर, हु नोज अबाउट योर फ्यूचर। हमने कहा तुम्हारे सेहत के बारे में, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेल्थ। हमने सेंटेंस में दिया है, I haven't said anything about that. I haven't said anything about that. You have no idea about this. You have no idea about this. है ना, I'm worried about your health. I'm worried about your health. अब बोलो कैसे आप याद करोगे? तो एक एक वर्ड मैं दे रहा हूँ, एक एक बेसिक दे रहा हूँ, ताकि हर बच्चे को बेसिक नॉलेज भी आ जाए, एडवांस भी आ जाए, ताकि आप समझ में बेहतर आ सकते हो, बेहतर कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अबाउट। अब अबाउट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लगभग। अबाउट का दूसरा कंसेप्ट है लगभग। तो जहां पे लगभग बोलना हो ना, वहां भी अबाउट बोल सकते हो। जैसे बोलना है लगभग 100 रुपए, लगभग 100 रुपए, अबाउट 100 रुपीज, है ना। लगभग 10 वर्ष पहले, अबाउट 10 ईयर्स अगो, अबाउट 10 ईयर्स अगो। लगभग 2 घंटे, अबाउट 2 आवर्स। लगभग 50 लोग, अबाउट 50 पीपल्स। तो इस तरह से पीपल, तो लगभग के लिए इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 100 रुपए, अबाउट 100 रुपीज। लगभग 10 वर्ष पहले, अबाउट 10 ईयर्स हो गए, दो साइड लिखा लो। लगभग 2 घंटे, अबाउट 2 आवर्स। लगभग 50 तो अबाउट 10 50 people। तो इसमें आप क्या कहते हैं, अब देखो एग्जांपल दिया, देयर वेयर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग, है ना। आई मेट हिम अबाउट 66 ईयर्स अगो, मैं उससे लगभग 6 वर्ष पहले मिला हूं। तो ऐसे ना बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी दोहराओ मेरे साथ, है ना। अबाउट का मतलब के बारे में भी, अबाउट मतलब लगभग भी, दोनों तरह से आपको याद हो गया ना। अगला देखो, जल्दी से पेन उठाओ, टाइम नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है, फटाफट इसको पढ़ने का प्रयास करें। जितना ज्यादा, मैं चाहता हूं जितना ज्यादा मेटेरियल आपको दे दूं, उतना जल्दी सीखो। अब देखो आफ्टर है, एक वर्ड आफ्टर है। अब आफ्टर का मतलब पता क्या होता है, के बाद भी, और के पश्चात भी, और के पीछे भी। ध्यान देना, के पीछे भी आफ्टर का मतलब होता है। कैसे सर, अब जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा कि ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, ही इज मैड, वह पागल है आफ्टर वेल्थ, धन के पीछे पागल है। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, धन के पीछे पागल है। अब मजा आया ना, हम ना, तो हमने क्या कहा, ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, धन के पीछे
पागल है। He came after 2 days, 2 दिनों के बाद आया। He came, वह आया था after 2 days, 2 दिनों के बाद। यानी आफ्टर का 2 सेंस, के बाद, के पीछे, और पश्चात का भी सेंस देता है, के पश्चात। अब देखो, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एक सप्ताह के बाद, आफ्टर अ वीक, आफ्टर 1 वीक। देख रहे हो, शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद वह बिगड़ गया, है ना। छुट्टियों के बाद, आफ्टर हॉलीडेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसको पढ़ो, इसको याद। एक्चुअली क्या है ना कि बोलचाल में समय पर ये वर्ड्स नहीं आते, समय पर याद नहीं आते, जब बोलना चाहते गला फंस जाता है ना। बिल्कुल समय पर एग्जैक्ट टाइम में ये वर्ड बोलचाल में नहीं आता, तो होता कि बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, नहीं बोल पाते। मैं बताऊं आपको, अगर आपको डेप्थ पढ़ना है तो आज मैं आपको एक ऑफर दे देता हूं। अगर आप जीरो से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आज होली का ना एक ऑफर देता हूं। इस ऑफर का लाभ उठाइए, और जितना फीस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो भी डीएसएल की फीस है, आपको 50% का डिस्काउंट में दिलवा रहा हूं। अगर 4000 फीस है तो आपको मात्र 1999 में हो जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर लो। आपको क्लास अगर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, और कॉल जब कर लोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना होगा। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना होगा, और जितने भी डीएसएल के बैचेज हैं, जो बैचेज कंप्लीट बैचेज हैं, वो आपको 1999 में, और जो लाइव क्लासेज है, जो लाइव क्लास देता हूं, वो आपको मात्र 2999 में आपको पूरा क्लास मैं स्टाफ को बोल दूंगा, आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और कॉल करके बात कर लीजिए स्टाफ से, वो आपको बता देगा कौन सा क्लास आपके लिए बेहतर होगा। स्पोकन क्लास भी करना चाहते हो, वह भी दिलवा दूंगा। स्पोकन क्लास, फाउंडेशन क्लास, जो भी क्लास चाहिए, सबसे पहले क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सब सुविधा दिया हुआ है, कहाँ पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है। अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट, तो नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर लीजिए, कहीं परेशानी हो स्टाफ से बात कर लीजिए। हर तरह से स्टाफ आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी सिखा करके छोड़ूंगा, एट एनी ग्राउंड, एट एनी केस, एट एनी राइट। अब यहां हमने कहा आफ्टर मतलब के बाद, के पश्चात। तो यहां हमने सेंटेंस दिया, एग्जांपल दिया, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, एक सप्ताह बाद, आफ्टर वीक, 1 वीक, शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, छुट्टी के बाद, आफ्टर हॉलीडे। यहां पे प्रीपोजिशन दे रहा हूं, एग्जांपल दिया। अब देखो आफ्टर प्लस ए, अब यहां आफ्टर प्लस ए यहां दिया के बाद या के पश्चात, जैसे यह समाप्त करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग दिस। अब यहां देखो आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसको समाप्त करने के बाद, यह पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस। क्या कहा? आफ्टर रीडिंग दिस। यह देखने के बाद, आफ्टर सीइंग दिस। यह सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस। यह लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग दिस। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको दिखना है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो आफ्टर के बाद, आफ्टर तो आफ्टर के बाद या के पश्चात, तो इस यह काम समाप्त करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। बोलते ना आई विल मीट यू आफ्टर फिनिशिंग दिस। तो यहाँ पे करना यह है कि आफ्टर के साथ यहाँ जो कर सकते हो, जो प्लस ए लिखा है, इसके बदले कर सकते हो आफ्टर प्लस V4। V4 मतलब कह सकते हैं V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ये आपको ध्यान रखना है। तो V1 प्लस ING, तो आफ्टर के बाद आप ING भी लगा सकते हो, कर सकते हो, आपने देखा, ठीक है। तो आफ्टर प्लस ING, तो हमने कहा यह समाप्त करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग दिस। यह पढ़ने के बाद, तो आफ्टर है क्या बेसिकली, तो ये है क्या? प्रीपोजिशन। ध्यान देना, क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद V1, V2, V3, V5, इन सारे वर्ब का प्रयोग नहीं होता, गलत होता है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे बिटवीन यू एंड आई नहीं, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई करना गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग होता है, हालांकि ये जेरेंड कहलाता है। ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, हालांकि क्या कहलाता है? ये जेरेंड होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह देखने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, आफ्टर सीइंग दिस आई विल मीट यू, है ना। यह सुनने के बाद वह गिर पड़ा, है ना। ही फॉलन आफ्टर हियरिंग दिस, आफ्टर राइटिंग दिस आई विल सेंड यू। यह लिखने के बाद मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, इसको आप सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। यह काम आप कर सकते हैं, फाइन। इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगेगा, सीखने के लिए आपको मजा आएगा, इसको कर सकते हैं आप। यहाँ पे फिर से सुना दो आपको क्या करना है। यहाँ पे करना है प्लस, ये जो प्लस है इसके बदले में वो करना है
प्लस V4 या फिर V1 प्लस ING, यह काम आप कर सकते हो, V1 प्लस ING, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये था। कॉन्सेप्ट 2 की बात करें, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के विरुद्ध। अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आप जा रहे हो, कोई काम किसी के विरुद्ध किया है, के खिलाफ काम किया है, तो उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग। असमानता के खिलाफ, कानून के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, जैसे असमानता के विरुद्ध क्या किया, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, है ना। अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट इनजस्टिस। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन। भेदभाव के खिलाफ, है ना, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज क्या करना, अगेंस्ट याद रहेगा। तो ये वर्ड अगर याद है कि असमानता का अंग्रेजी क्या होता है, अन्याय के खिलाफ। जैसे तुम्हें अन्याय के खिलाफ, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, राइट। तुम्हें अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट पेरेंट्स, अगेंस्ट पेरेंट्स यानी माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपने गुरु खिलाफ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मेंटर, अगेंस्ट टीचर्स। तो इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो एक वर्ड अगर अगेंस्ट याद है तो जहां कहीं बोलना हो के खिलाफ, जहां कहीं बोलना हो के विरुद्ध, तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। जहां कहीं बोलना हो अगेंस्ट, तो आसानी से आपको बोलने में मजा आएगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मुझे बताना है कमेंट करके कि सर सीख पा रहा हूं अंग्रेजी, बताना है मुझे क्या और बेहतर करने के लिए और क्या करना होगा। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना है, ठीक है। मैं सबको देख रहा हूं, हाँ सुमित अमित सब पढ़ रहे हो ना, बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस। एग्जाम्पल देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। सब सीख पा रहा हूं। एग्जाम्पल दिया हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आई एम अगेंस्ट करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आई एम अगेंस्ट करप्शन, कहां खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं मैं। ही सेज ही इज फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। देख पा रहे हैं आप लोग, भेदभाव के खिलाफ को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ऑल ऑफ। ऑल ऑफ का मतलब होता है सब या सभी, वह सब, ऑल ऑफ दैट, यह सब, ऑल ऑफ दिस, तुम सब, ऑल ऑफ यू, हम सब, ऑल ऑफ अस, वे सब, ऑल ऑफ देम। कितना मजेदार है ना। तो ऑल ऑफ का मतलब होता है सब, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, है ना, ऑल ऑफ यू, तुम सब, ऑल ऑफ हिम, है ना, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस। इस तरह से ही हैज टेकन ऑल ऑफ दैट हिज बिलोंगिंग्स, यानी कि वह सब ले लिया जो उसके बिलोंग करता था, है ना। ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट, तुम सब ईमानदार हो, ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट। मुझे पता है क्योंकि जो डीएसएल को फॉलो करता है ना, एक एक बच्चा, अभी फोन आया था, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने अपने 100 दोस्तों को शेयर किया और सब सीख रहा है अंग्रेजी। यानी आज की डेट में बहुत सारे, हिंदुस्तान में लगभग लाखों लोग, करोड़ों लोग डीएसएल इंग्लिश से फायदा उठा रहे हैं और सब बच्चे में एक अलग सी ऑनेस्टी झलक रही है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से और अपने दोस्तों को भी पढ़ाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक घर में एक बच्चा पढ़ता है, उसके माता पिता भी पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ही एक पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे चीज आप सिखाते हो, एक बेसिक चीज पढ़ाते हो। मैं आपके सिवा और कहीं नहीं पढ़ता, क्योंकि ऑथेंटिक मुझे यहीं से मिलता है, डीएसएल से। तो डीएसएल का मतलब ही है बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज, ताकि हर चीज प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके, प्रॉपर आप सीख सको और कहीं भटकाव नहीं है। चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़ो, नॉलेज गेन करो। यहाँ हजारों वीडियो नहीं है, मात्र 500 वीडियो दिया हूं, ताकि सॉलिड नॉलेज आपको मिल पाए और सही तरीके से आप सीख पाओ और बेहतर नॉलेज प्राप्त कर सको। तो इस पर संदेश क्या गया, ऑल ऑफ मतलब सभी के ध्यान मिला। अगला कह रहा है खास समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो याद दीजिए, तो ऐट का प्रयोग। तो ऐट का प्रयोग कहां करते हैं, खास समय पर। तो कोई चीज ऐट हो, ऑन हो, अंतर क्या बताऊंगा प्रीपोजिशन में, लेकिन यहां पे मैं आपको स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए कुछ वर्ड दे रहा हूं। जैसे लंच के समय पर, तो एट लंच टाइम, 5 बजे, एट 5 PM, एट 5 AM, एट 5 o'clock। तो AM बोलो, PM बोलो, ओ क्लॉक बोल सकते हो, है ना। जैसे मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगा, तो ना AM है, ना सुबह, ना शाम बोला, हमने बोला 5 बजे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट 5 o'clock। 5 बजे शाम मिलूंगा, आई विल
मीट यू एट 5 PM, 5 बजे सुबह मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 5 AM, राइट। मॉर्निंग बोलना चाहता हूं तो आई मीट यू 5 AM, मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। तो मॉर्निंग का मतलब ही सुबह हो गया, AM बोलने की जरूरत नहीं, तो जैसे मर्जी हो प्रयोग कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं। तो AM का मतलब सुबह, PM का मतलब शाम, और ओ क्लॉक का मतलब ना सुबह ना शाम, एग्जैक्ट टाइम। तो एट का प्रयोग आप टाइम के साथ कर सकते हैं। 6:10 पर एट 16, है ना, 8:15 पे तो एट 15 इसे प्रयोग कर सकते हो। ही डिसाइडेड टू मीट एट लंच टाइम, है ना, आई विल मीट यू एट 4 o'clock, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। इस तरह से इसका प्रयोग आप बोल सकते हो, है ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या कहता है। एट का प्रयोग खास जगह के लिए भी कर सकते हो, जब कोई खास जगह हो वहां पे भी एट का प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई छोटा प्लेस हो, बड़े प्लेस में इन लगाना है, छोटे प्लेस में एट लगाना है, बड़े प्लेस में इन, छोटे प्लेस में एट। देखो यहाँ पे घर पर मिलूंगा, आई विल मीट यू एट होम, स्टेशन मिलूंगा, आई विल मीट यू एट द स्टेशन, है ना, हवाई अड्डे पर आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। क्लियर हुआ। ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, वो कहाँ रहता है भाई, मुखर्जी नगर में रहता है। आई मेट हिम एट द स्टेशन, देख लो आई हैव टू गो एट द स्टेशन। तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हो। इन और एट में क्या अंतर, जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, लेकिन एट कहाँ प्रयोग करेंगे, छोटे जगह के लिए। तो जगह अगर छोटा हो तो एट का प्रयोग, और जगह अगर बड़ा हो तो इन का प्रयोग। इन का प्रयोग बिग प्लेस में करते हैं जो लार्ज एरिया हो, और एट का प्रयोग छोटे जगह करते हैं। तो एट इनका तुलना हो तो एट का प्रयोग छोटे प्लेस और इनका प्रयोग बिग प्लेस, राइट। और खास जगह के लिए हो, जैसे घर पर हो, स्टेशन पर हो, तो ये सब खास जगह है, तो वहां पे एट का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब बताओ समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो इसको जल्दी से ना 10 मित्रों के साथ शेयर करके सीखो, कॉपी कलम लेके नोट्स बनाओ, सेंटेंस बनाइए, एक एक वर्ड सेंटेंस बनाइए। मैं घर पर आऊंगा, स्टेशन पर आऊंगा, तो एट खास जगह, तो जहां भी खास ब्लॉक में, घर पर, स्टेशन पर, दोस्त के घर, तो जहां कहीं भी हो आप इसको बनाइए। नुक्कड़ पर, तो जहां जहां जगह हो इसको सेंटेंस बनाइए और बना करके खुद से बोलने का प्रयास करिए। अंग्रेजी ना बहुत आसान हो जाएगा। बस 1 घंटा रोज पढ़ना है। नाश्ते कर रहे हो, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वहां पे इसको सीखो, वहां पे पढ़ो, और मित्रों के साथ ग्रुप बनाकर पढ़ो। बहुत अच्छा समय है ये, समय सीखने का है, यही राइट समय है आपके लिए सीखने का। और अभी नहीं सीखा तो कभी नहीं, मैं आपके लिए आ चुका हूं, जगाने आ चुका हूं। जाग जाइए, वरना समय आपको जगा देगा। फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियोज में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप